नमस्कार। मिडिल ईस्ट में चल रही इजराइल और हमास की जंग के छींटे भारत पे आ चुके हैं, क्योंकि भारत पे पहला हमला हो चुका है उसके इंडियन ओशन में। गुजरात के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक जहाज जिसपे के 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। तो आइए जानते हैं क्या था ये हमला और क्यों हुआ है ये हमला। यूएस पेंटागन के मुताबिक ये हमला ईरान की धरती से हैदी विद्रोहियों ने किया है। तो हैदी विद्रोहियों ने ये हमला किया है हमास के सपोर्ट के लिए। उन्होंने बोला है कि कोई भी वेसल, कोई भी जहाज अगर रेड सी या इंडियन ओशन में जाता हुआ नजर आएगा जो कि इजराइल से लिंक होगा किसी न किसी तरीके से, उसको हम उड़ा देंगे। तो ये जो जहाज था ये आ रहा था इजराइल से वाया सऊदी अरेबिया। तो इजराइल सऊदी अरेबिया होते हुए इंडिया को आ रहा था गुजरात तट पे। तो इस जहाज के ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ईरान ने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने हैदी विद्रोहियों को अपनी जगह का इस्तेमाल करने दिया और वहां से एक मिसाइल को दागा गया जो कि सीधा आके भारत के टैंकर पे यानी कि भारत के वेसल पे लगी। अगर आप सोचो, अगर ऐसे ही हमले जारी रहे और भारत के वेसल्स को टारगेट करते रहे आतंकवादी हैदी विद्रोही हमास के सपोर्ट में, तो एक ना एक दिन भारत को जंग में कूदना पड़ेगा और ये जितने भी हैदी विद्रोही यमन वगैरह में हैं इनका सफाया करना होगा। क्योंकि जो हैदी विद्रोही हैं इन्होंने ना सिर्फ भारत के टैंकर पे हमला किया है बल्कि उन्होंने रेड सी के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। आप एक ग्राफ देख सकते हो जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इस ग्राफ के मुताबिक वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने रेड सी के एरिया को कब्जा में ले लिया है और अब जितने भी वेसल या जितने भी जो कार्गो शिप्स हैं उनको साउथ अफ्रीका घूम के मिडिल ईस्ट से या फिर यूरोप से जो साउथ एशिया ईस्ट एशिया की तरफ जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है अलग अलग कंपनियों को और सामान के रेट आसमान छूते जा रहे हैं। जो रेट आपको 1 रुपए का मिलेगा आज की डेट में, हो सकता है अगर ये चलता रहा तो वो 10 रुपए की चीज मिले। इतनी महंगाई बढ़ने के आसार हैं इस ब्लॉकेड की वजह से जो हैदी विद्रोहियों ने कर रखा है। उनका ये कहना है कि हमास के ऊपर हमले को बंद किया जाए, अगर बंद नहीं करोगे तो हम रेड सी को नहीं खाली छोड़ेंगे और इस पे जो भी कोई जहाज वैसल जाएगा उस पे ऊपर हम हमला कर देंगे। ऐसा एरिया है जिससे कि 9% पूरी दुनिया का जो ऑयल ट्रेड होता है और 32% का अलग कंज्यूमेबल आइटम्स का भी ट्रेड इस पे होता है। तो आप सोचो कितना बड़ा चंक ऑफ बिजनेस यहां से होता है। अगर ये ब्लॉक कर दिया गया ट्रेडिंग रूट, तो हो सकता है कि महंगाई की दर जो रिसेशन झेल रही हैं अलग अलग इकोनॉमीज, वो 1 से 2 महीने भी ना झेल पाएं और वो कोलैप्स कर जाएं। तो इस कोलैप्स से बचने के लिए अलग अलग जो इकोनॉमीज हैं वो हो सकता है हैदी विद्रोहियों ईरान के ऊपर हमला कर दें और ये हमला होते ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक कदम होगा। क्योंकि अगर जैसे ही हमला ईरान के ऊपर हुआ वैसे ही नॉर्थ कोरिया तुरंत मैदान में कूद जाएगा, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और नॉर्थ कोरिया 1 मिनट भी नहीं सोचेगा किसी मिसाइल को दागने से पहले, क्योंकि उसको तो वैसे ही हाथों में खुजली हो रही है, उसको अपनी न्यूक्लियर पावर दिखानी है यूएसए को। तो यूएसए बनाम नॉर्थ कोरिया यहाँ पक्का हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक छोटी सी जो चिंगारी स्टार्ट हुई है इजराइल और हमास में जंग की, वो कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी झपट में ले रही है। ईरान ने यूएस को धमकी दी है कि अगर हमास के ऊपर हमले बंद नहीं हुए तो वो मेडिटेरियन सी में किसी भी यूएस के शिप को जाने नहीं देगा और वो ब्लॉक कर देगा यूएस को। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है तो करेंगे कैसे। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने धमकी तो दे ही डाली है और इस धमकियों को सुन के ऐसा लगता है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, हैदी विद्रोही या फिर हमास, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये किसी भी दम पे शांति होने नहीं देंगे। और ये हमास के सपोर्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कुछ भी इसके ऊपर बोल नहीं रही हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि हमास ने कितना कुछ गलत किया। वो सिर्फ इसराइल 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 कर रहे हैं कि इसराइल ने बहुत ज्यादा कोई एट्रोसिटी कर दी है,
हमास के ऊपर या इजराइल ने जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका नुकसान किया है। लेकिन भाई आप ये देखो, सबसे पहले तो हमास ने ही हमला किया इजराइल के ऊपर, और उनके जो बहू बेटियां हैं या उनके जो लोगों को किडनैप किया, उनका रेप किया। तो ये गलती की थी किसकी थी? हमास की। अब हमास को उसकी गलती का सबक मिल रहा है, जो कि इजराइल बहुत अच्छे से चुका रहा है। मुझे ये लगता है कि भारत को इस जंग से बचना चाहिए, भारत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर भारत के जहाज़ों पे ऐसे ही या भारत के नागरिकों पे ऐसे ही हमला होता रहा, तो हो सकता है भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़े इस जंग में। लेकिन भारत अगर इन्वॉल्व हुआ इजराइल के सपोर्ट में, तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमास के सपोर्ट में, क्योंकि वो तो मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा कहता है अपने आप को। खाने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए आधा पैजामा है, लेकिन फिर भी अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बोलता है। उनके पैजामे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं पाकिस्तानियों के, क्योंकि उनके पास कपड़ों की कमी है और वैसे भी पैजामा सिलना जानते नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जंग से हमें बचना चाहिए। आपकी क्या राय है? ये हमले क्यों हो रहे हैं भारत के जहाज़ों पे? और ये हमास की जो जंग है, ये किस हद तक आगे बढ़ जाएगी और क्यों बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।